हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। मुज़ाकराती कमेटी आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। आइंदा इजलास में तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। दोनों कमेटीज़ ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। असद कैसर ने आगाह किया, कुछ मेंबरान शरीक नहीं हो सके। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात का एलामिया पढ़कर सुनाया। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी अरकान का इन कैमरा इजलास। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मुकबिल सिद्दीकी और फारूक सत्तार की शिरकत। अपोजिशन की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास शरीक हुए। स्पीकर सरदार या सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकरात को नेक शगुन करार दिया। कहा कि आज के इजलास में माहौल बहुत अच्छा था, मुस्बत बातचीत हुई, सियासी बेहतरी आएगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी। मुज़ाकरात का अमल जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमत और अपोजिशन का मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। मेरा काम मुज़ाकरात में सहूलत कारी करना है। आज इब्तिदाई बातचीत हुई। बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ 2 जनवरी को होगा। चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। हमने अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से सामने रखा। हमने बानी PTI समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी बात की। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया टॉक। कहा कि हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में तब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, सियासत ही मुल्क को बचाएगी। पॉलिटिकल डायलॉग से ही दरमियानी रास्ता निकलेगा। दोनों अतराफ से खुले दिल के साथ बैठे, फरीक़ैन एक दूसरे की बात सुने और फिर कोई रास्ता निकालें। ये नहीं हो सकता कोई 100% एक दूसरे की बात मान ले। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें चोर कहती थी तो हम भी बहुत कुछ कहते थे। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। कहा कि जब हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था तब भी कहा था कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि डायलॉग का शुरू होना खुशाइंद है। इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकना चाहिए। माहौलियाती तब्दीली आने वाली नस्लों के लिए ख़तरा है। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए ना पाकिस्तान तैयार है और ना दुनिया। हमें जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। लोड शेडिंग ना करने के दावों से बड़ा कोई मजाक नहीं। हम पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली दे सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कॉन्वोकेशन से खिताब। मुल्क की माशी तरक्की में नौजवानों का अहम किरदार है। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात शाम 5:30 बजे ऐवान सदर में होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी मुलाकात में मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई अमन व अमान और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान 4,411 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,13,924 पॉइंट्स पर बंद। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। इतनी मजबूत हो गई हूँ, नारा लगाओ गाली दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मुझे आग की भट्टी से गुजारा उनकी शुक्रगुजार हूँ। गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। मुल्क की बागदौड़ नौजवानों के हाथ में है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा कि 30,000 स्कॉलरशिप्स इस साल दे रहे हैं। 60% स्कॉलरशिप्स तालिबात को दिए गए। आइंदा साल 50,000 स्कॉलरशिप्स देने का प्लान है। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मुखालिफिन कहते हैं कि आवाम का पैसा है, आवाम में जा रहा है। ये पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था, तो बच्चों को क्यों नहीं मिला?
खुर्रम तक ज़मीनी राबते की बहाली के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स के क़याम का फैसला। पाराचना रोड को महफूज बनाने के लिए मुस्तकिल चेक पोस्टें कायम करने का फैसला। दोनों फरीकों के दरमियान मुआहिदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। 1 फरवरी तक इलाके कायम मोर्चों को मस्मार करने और तमाम गैर कानूनी हथियार जमा करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। ज़िला खुर्रम की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत के इक़दाम पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खुर्रम का मसला दहशतगर्दी का नहीं बल्कि 2 ग्रुपों का तनाज़ा है। तीरा और जानी खैल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। £190 मिलियन केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने नई तारीख मुकर्रर कर दी। अदालती अमले ने तहरीक इंसाफ के वकील को आगाह कर दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने आज फैसला सुनाने का ऐलान किया था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी PTI केस से डिस्चार्ज होंगे। और मरी गिलियात नथिया गली अयूबिया में हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू। सयाह लुत्फानंदोज। आज़ाद कश्मीर में भी शदीद सर्दी। पूंछ में पंजोसा झील जम गई। लाहौर में खुश्क सर्दी का खात्मा। सुबह सवेरे रिमझिम से स्मॉग में कमी। मजीद बारिश की पेश गोई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरस पड़े। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास कल गवर्नर हाउस में होगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी को लोकल सतह पर दरपेश मसाइल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इजलास में पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात होगी। सानिहा 9 मई केसेस में फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 11 मुजरिम सेंट्रल जेल लाहौर मुंतकिल। मोहम्मद इमरान महबूब, अली शाह, जान मोहम्मद, ज़ियाउर रहमान, अली इफ्तिखार, अब्दुल हादी, दाऊद खान सेंट्रल जेल मुंतकिल। फ़हीम हैदर, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद आशिक खान, मोहम्मद बिलावल भी शामिल। इस्लामाबाद एयरफील्ड में तामीर होने वाला अंडरपास 24 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एयरफील्ड एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सलीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। मनसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की रुकावट को बर वक्त दूर किया जाए। वज़ीर दाखिला की हिदायत। कहा मुकर्ररा मुद्दत में दोनों मनसूबों की तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। खुर्रम और पाराचनार में अमवात पर अफसोस है। खुर्रम के मसले के हल के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि मामला जल्द हल हो जाएंगे। मुश्किल वक्त में पाराचनार के भाइयों के साथ खड़े हैं। ग़ज़ाई किल्लत के मसले से निमटना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की MQM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा गवर्नर सिंध ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम की। खुर्रम के मामले पर रवा हफ्ते अहम पेशरफ्त मुतवक्के। जिरगा तनाज़े के पायदार अमन के लिए मुआहिदा करेगा। फरीक़ैन और खुर्रम के अवाम अमन दुश्मन अनासर की साजिशों से खबरदार रहें। सोशल मीडिया पर अमन दुश्मन अनासर के प्रोपेगंडे पर कान न धरें। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा कि रास्ते खोलने के हवाले से भी जल्द खुशखबरी मिलेगी। अद्वियात पहुँचाने और मरीजों को निकालने के लिए वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर वक्फ है।